अम्मा कह दो, मजाक में कह दो। नहीं अम्मा पता नहीं यार, नई बाइक है, भगवान क्यों मेरे साथ सब कुछ मेरी चीज है, क्यों छोटी सी और इतना बड़ा डब्बा आ गया। राखी का कर्ज में आज उतार रहा हूँ, ठीक है। चालू ये तो इसका है, और ये देखो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, देखो बिल्कुल बंद। किस्मी कौन सी है? तो देखो भाई, सुबह की शुरुआत किससे हो रही है? मैं तो अभी सो के जागा, और देखो रोने से, इसके रोने से ही सोती है ये, और रो के ही उठती है ये। हैं कैसे सुबह सुबह रो रही है, क्यों रो रही है उठते ही? तो भाई अभी ऊपर चलते हैं, मोनिका बता रही है बंदर बैठे हैं और ये लोग चाय बनाने के लिए जा रहे हैं ऊपर। कहाँ है मोनिका? मोनिका ले मोनिका, ये मोनिका, ये देखो ये देखो कैमरे का डर, कैमरे के डर से देखो कैसे छिप रहे हैं ये लोग। देखो ये देखो कैमरे के डर से ये लोग कैमरे के डर से भागते हैं। ये बंदर इतना परेशान करते हैं सच में, ऊपर इतना परेशान करते हैं कुछ पूछो मत। बहुत ज्यादा दिन भर लगे ही रहते हैं ये वो फैलाने में। मिल जाएगा। तुम लोग चाय बना लो, मैं यहीं पे हूँ, जाओ आराम से। अब तुम्हारा भाई आ गया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अब चाहे राक्षस आ जाए सामने, डरने का नहीं, ठीक है। बस अपने भाई को जल्दी से चाय बना दो पिला के सुबह सुबह और तुम्हारी रक्षा ऐसे ही करता रहेगा बंदरों से, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे राखी का कर्ज में आज उतार रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो भाई इनकी राखी का कर्ज आज मैंने उतार दिया, बंदर भगा के इनकी रक्षा कर दी, ठीक है। अब हम और ये बराबर, ठीक है। और ये देखो अभी भी बैठे हैं ऊपर, ये इतना परेशान करते हैं सच में, दिन भर कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। भाई सुबह मौसम वैसे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो गई है ना, मौसम खराब है, बारिश हुई। तो आज देखो कोहरा, कितना कोहरा है, कुछ भी नहीं दिखाई। यहाँ तब भी दिखाई दे रहा है गाँव में, और मुझे ऐसा लगता है गाँव से बाहर निकलेंगे ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो अभी नीचे चलते हैं। ये लोग ये डंडा रखा है, ठीक है, वैसे तो आएंगे नहीं वो। सुनो रुचि दीदी, आज मैंने अपनी राखी का कर्ज उतार दिया, ठीक है। उन दोनों की, लालो और निशु की, वो रक्षा कर दी, हाँ मोनिका की रक्षा कर दी, ठीक है। बंदरों से बचा के हम और वो बराबर। अब तुम रह गई और निशु रह गई, ये सो रही है। ये रात में जागी थी ना पढ़ने के लिए, या वह सुबह 3 बजे जागी थी पढ़ने के लिए, इसलिए अभी सो गई। फिर मोनिका पढ़ रही थी अभी सुबह उठ के। शिबू गुड मॉर्निंग कर दो, सब लोगों को हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह ये गुड मॉर्निंग सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी गुड मॉर्निंग है ना। राम राम कर लो बस, राम 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 राम, सबसे अच्छी गुड मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों को तो पता ही है, सुब्बू के रोने से हुई है। और ये देखो कैसे टमटम आके देख रही है बैठी बैठी। क्या लेके आऊंगा? आलू भुजिया और पैसा ला पिज़्ज़ा। क्या क्या लेके आएगी? आलू भुजिया और तो भाई अपना खाना भी बन गया चूल्हे पे, और अभी पानी गर्म हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है ना, लाइट नहीं आ रही इसलिए चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरे मतलब डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली ब्लॉग डालता हूँ, इस वजह से मेरा एक फ़ायदा हो गया। मतलब मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, पता है क्या? जैसे मैं नीचे से जब छत पे आता था तो मैं इधर उधर देखता था, मैंने कोई देख तो नहीं रहा छत पे, अगर कोई देख रहा हो तो मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। मैं सोचता था ये लोग चले जाए उसके बाद बनाऊंगा, शर्म लगती थी। लेकिन अब मैं नीचे से ही ब्लॉग बनाता हुआ आता हूँ, चाहे छत पे, चाहे कोई भी खड़ा रहे, चाहे कोई भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और चाहता हूँ वो लोग मुझे देखें, मैं बना रहा हूँ ब्लॉग इस वजह से। तो मतलब मैंने मतलब अब मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब अब मैं मोहल्ले की तरफ से अभी थोड़ा धीमे धीमे गांव में निकलूंगा, फिर शहर में, मतलब फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो सौरभ जोशी की तरह। भाई देखो अभी लाइट आ गई घर पे और अभी मैंने देखा, देखो पंखा चल रहा है, ठीक है। और देखो मैं बंद कर दिया, देखो इससे बंद कर दिया, इससे भी बंद कर दिया, देखो बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। मोनिका ठंड में मर जाएंगे भाई, पंखा चलेगा तो सच में मर जाएंगे। हैं कौन? पंखा मजाक कर रहा है हमारे साथ। मजाक क्या कर रहा है वो, सच में चल रहा है कि मजाक कर रहा है? ये इसका देखो, तो इससे बल्ब बंद होता है, ये चालू, ये तो इसका है। और ये देखो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, देखो बिल्कुल बंद। अब मान ही नहीं रहा ये, पता नहीं क्या हो गया। मोनिका क्या करे फिर? अब तार हटा दे तो प्लास लेके आ जा। तो भाई अभी खेतों पे चलते हैं क्योंकि पापा की कॉल आई थी, बरसिम वगैरह काट लिए क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है ना, तो जल्दी ले आए, उतना फ़ायदा है हमारे लिए। और सुब्बू तो आराम से सो भी गए। और मम्मी क्या ले आई? बर्तन, बालों से बर्तन बालों से आ गए।
भाई मम्मी ने आज बालों से बर्तन ले लिए सच में। ये देखो दोनों चीज 300 रुपए बाल बैठे हाँ। और जी 360 को तो बाल भी तो महंगे बता रहा था, कितने बता रहा था? कितने? 6,000 रुपए किलो है। 55 ग्राम लेते। 55 ग्राम में देखो एक ये आ गई छोटी सी और इतना बड़ा डब्बा आ गया, सही आ गया और क्या है। घी रखे देंगे यहाँ में। इसमें घी मतलब ज़्यादा घी और इसमें रोटी वगैरह के लिए थोड़ा घी है ना, ये सही हो गया। चलो मम्मी जुगाड़ू तो हैं। बहू तो कह रही है कोई गृहस्थी बना ली। बहू की पहले सोच लो। हाँ दहेज में नहीं लेंगे कुछ, यहीं पे आके सब कुछ है तो दहेज में लेने की जरूरत क्या है। हाँ ठीक है, दहेज में मान लेना। कितना ले रहे हमारे घर में। तो भाई आ गए अब अपने खेतों पे और ये देखो धूप अभी निकली है, बिल्कुल शाम के टाइम है, बिल्कुल शाम के टाइम अब आके धूप निकली है। और सैंप भी अपने खेतों पे लगा है। ये उस दिन हमने कसवा दिया था क्योंकि हम सोच रहे थे अपने गेहूं भर दें ये ऊपर वाले, लेकिन फिर तो बारिश हो गई थी इस वजह से फिर नहीं भरे। और गेहूं काफ़ी अच्छे हो गए इस वाले के, देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। तब बीच में जब वो रोग वगैरह आ गया था तब थोड़े डाउन हो गए थे, लेकिन जैसे ही दवा पानी टाइम से लगाना खादी वगैरह फिर सब सही हो गए। और नीचे वाले ये भी काफ़ी सही हो गए पहले से। हमारी बरसी में देखो मोर घूम रहे हैं ना, 1 2 और एक शायद उधर है, 3 मोर घूम रहे हैं बरसीम में। और भाई बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई 2 दिन से, देखो बरसीम में पानी भर गया, लेकिन कट तो जाएगी। हमने अभी देखी थी बरसीम इतनी तो है कि मतलब कट जाएगी थोड़ी बहुत। पैर वैर तो कीचड़ में हो जाएंगे, लेकिन कोई ना, बरसीम तो काटनी है। तो अभी चलते हैं बरसीम काटते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बरसीम भी काट ली और ये देखो जूतों की हालत कैसी हो गई। तो हमने पालक भी अपना बरसीम में ही कर दिया था। ये देखो बरसीम भी बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। 2 क्रिया और बची हैं, 1 2, और वो उधर की तो कट गई सारी। तो मैं अभी बरसीम लेके आ रहा था अपनी, और ये देखो यहाँ से इटारी से बूढ़ना जाने के लिए, क्योंकि हमारे खेत भी तो बूढ़ना में ही है ना, तो जाने के लिए रास्ता है कच्चा। जब भी बारिश होती है ना इतना कीचड़ हो जाता है कि हद से ज़्यादा। देखो बस थोड़ी सी जगह मतलब सूख जाती है, उसके बाद बीच में तो मतलब ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं, तो उस वजह से कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे रास्ता दूसरा भी है अंदपुरा होके सीधा इटारी, लेकिन इधर से जाओ उधर से आओ यार बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ जाता है। इस वजह से हम सोचते हैं आराम से निकल जाएंगे, शॉर्ट रास्ता हो जाएगा, शॉर्ट है काफ़ी। तो देखो इतनी कीचड़ हो जाती है, तो इसमें निकालना इतना मुश्किल है कि कुछ पूछो मत। अगर थोड़ी सी भी फिसली ना बाइक तो सीधा कीचड़ में। तो अभी घर पे चलते हैं सीधा, फिर मिलते हैं, देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। तो भाई घर पे आ गए और बरसीम मिले आई ये रखी है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। अभी मैं लेके आ रहा था बरसीम अपनी गली में, मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखो ये गली तो आप लोगों को तो पता ही है कितनी ख़राब है। मैं यहाँ पे बरसीम लेके आ रहा था तो मैं यहाँ पे बाइक गिर गई और ये देखो शीशा टूट गया इसका, निकल गया, पता नहीं निकल ही गया है, टूटा तो नहीं है ना। यहाँ पे अभी बाइक फिसल गई, बरसीम लेके आया था पूरी, और ये देखो यहाँ से निकल गया, पता नहीं कैसे। पता नहीं यार, नई बाइक है, भगवान क्यों मेरे साथ सब कुछ मेरी चीज़ें क्यों बिगाड़ते हैं, पता नहीं चलता। कब मैंने सोच लिया अब मैं इस वाली बाइक को शीशा सही कराने के बाद इस वाली बाइक को खड़ी कर दूंगा, पुरानी वाली चलाऊंगा खेतों के लिए, क्योंकि दिक्कत होती है। पुरानी वाली खेतों के लिए ही सही है, ये वाली रख दूंगा कहीं आने जाने के लिए। तो अभी ये तो यार दिक्कत हो गई, अब इसको बनवाने कल चलेंगे एजेंसी पे, नंबर प्लेट भी लगवानी है ना, तो फिर कल चलेंगे। खाएंगे। रुचि दीदी पता है एक दिक्कत हो गई, मैं आया था अभी गली में, बाइक गिर गई, देख शीशा टूट गया, निकल गया मतलब कहीं नहीं, कोई नहीं तो। और लो बचा कुचा अभी टूट जाएगा गिर के, अब इसको रख देते हैं यहीं पे। और वैसे अभी बाइक थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि 1 2 दिन तो लगे जाएंगे एजेंसी पे जाने के लिए मुझे, क्योंकि कल तो थोड़ा बिजी रहूँगा, परसों भी। तो इसके दोनों शीशा खोलने के बाद देखते हैं बाइक कैसी लगेगी। फिर एक तो खुल गया, अब ये वाला, और तो भाई दोनों शीशा खोल के रख दिए, अब देखते हैं बाइक कैसी लगेगी। अब तब भी सही लग रही है, बिना शीशा के अच्छी लग रही है। तो भाई क्योंकि शीशे तो लगवाएंगे, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है साइड वगैरह देखने के लिए। ऊपर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। और मोनिका क्या हाल है, कैसी शुद्ध मुद्ध सी खड़ी है, क्या बात है? हैं आज खाना नहीं खाया क्या? हैं मिला नहीं बनाने? ओ क्या बात है, जेब में हाथ दे के खड़ी हो है। ये टोपा अच्छा लग रहा, कौन लेके आया? मामा? पापा लेके आए, तभी तो मैं कहूँ मैं कब लेके आया तेरे लिए ये वाला? पता नहीं कौन कौन लेके आया। अच्छा लग रहा, जेब में हाथ डालने का शौक है। मम्मी देखो स्मार्ट लग रही है। सुब्बू के लिए हम कुछ लेके आए, सुब्बू के लिए हम कुछ खाने के लिए लेके आए। आंखें बंद करो पहले, आंखें बंद करो तब लेके आएंगे। आंखें बंद करो, ऐसे नहीं, आंखें बंद करो तब निकालें। देखो मत, आंखें बंद करो, आंखें बंद ही रखना, बंद ही रखना।
बंदी रखना पर देखो देखो आँख खोली। ओ, किसकी है? ये क्या नाम है? इससे क्या कहते हैं? सुबह मैं ले लूं। कौन सी टॉफी है? कौन सी? ओ, और मम्मी कर रही है रोटी। ये आटा किस किस का लगा है? पालक का? पालक के पराठे? मैं पराठे नहीं, रोटी। दोनों रोटी? पालक की कड़ी और रोटी। और मम्मी बना रही है रोटी। और तब तक आग के पास ही बैठते हैं। थोड़ा सर्दी है, हैं? सर्दी बढ़ गई है ना। और निशु अपने किताबों के साथ उलझी हुई, अपनी ज़िंदगी किताबों के साथ उलझी हुई है ना। तो अभी यहीं बैठते हैं और रोटी होने का इंतज़ार करते हैं, फिर खाएंगे, भूख लग रही है। और देखना सुब्बू, अच्छा टॉफ़ी, तो चलो एक काम करो, ये दोनों टॉफ़ी हैं ठीक है। इन दोनों में से ये बताओ किस्मी वाली कौन सी है? किस्मी किस्मी कौन सी है? है? और मेलोडी कौन सी है? मेलोडी कौन सी है? मेलोडी है, जेगी मेलोडी। तू जानती है? तो भाई अपना खाना भी आ गया, और पालक की कड़ी और पालक की रोटी और गेहूं की रोटी। अब भाई चूल्हे के पास गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं फुल मस्ती के साथ सब लोग। तो भाई अब खाना तो खा लिया पेट भर के, और मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद गरम गरम रोटी खिलाने के लिए। अब ऐसे रोज़ टाइम नहीं मिल पाता, वरना मन तो यही करता है कि डेली खाओ बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लालो दीदी कैसी हैं? ये तो कैमरे में आने से इसकी दम निकलती है। और निशु क्या कर रही है? ब्लॉग देख रही है, मेरा ब्लॉग। तो भाई लोगों, मेरा ब्लॉग आ जाता है डेली 6 बजे शाम को। तो आप लोग डेली देखा करो, एंजॉय किया करो और लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और हमारी अम्मा लेटी हैं, ये अम्मा ठीक हो अब? हाँ, आज तो अम्मा, जो मैं कल दवा लेके आया था वो बस एक टाइम ही लगाई है सुबह, और बहुत आराम मिल गया सच में। दिन से बहुत ज़्यादा आराम है। आज खुद उठ के बैठ गई थी और खुद अपने हाथ से खाना खा लिया आज, इतनी सही हो गई। तो जब एक बार बीमारी लग जाती है ना, तो इंसान फिर धीमे धीमे ही सही हो पाता है। ये तो है नहीं कि एकदम दवा खा लो फिर ठीक हो जाओ। अब अम्मा का 1 महीने से डेली इलाज चल रहा है, इस वजह से सही हो गई। डेली टाइम से दवा वगैरह लालू खिलाती रहती है। और भी देखो इतनी सारी दवा यहाँ पे रखी हैं, सिरप वगैरह, और ये ऊपर रखी हैं, ये भरा डला है इनका दवाई से। तो सब अम्मा का ही चलता रहता है। अम्मा बस ठीक हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं बस। तो अभी मैं लेटा अम्मा के पास, क्योंकि अम्मा को भी शाम वाली बोतल लगानी है ना, छोटी सी ये वाली। तो मेरे अम्मा से जैसे ही मैंने मोनिका से बोला, मैंने मोनिका दवाई उठा, अम्मा कहती तू यहाँ से उठ। कसम से अम्मा कहती यहाँ से उठ जा, तू दवा हम नहीं लगवा रहे। क्योंकि यार कोई इंसान दवा लगवा के भी थक जाता है यार। हर दिन बोतल, हर दिन बोतल, हर दिन इंजेक्शन, हर दिन गोली, आदमी भी परेशान हो जाता है। अम्मा बोतल लगा दूँ? अम्मा मना कर दी। फिर तुम ठीक कैसे होगी? ठीक भी तो होना है ना तुम्हें। अम्मा कह रही कुछ मत लगा। कोई ना, बस एक बोतल है, फिर उसके बाद नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, एक लगा देना बस, ठीक? बस ये लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है? ना पीना, मैं हूं ना, मैं दर्द नहीं होने दूंगा, ठीक है? नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, ठीक है? नहीं होगा। सुबह दिन में भी कहा हुआ था जब मैंने लगाया था तब, ठीक है? सही से लगाऊंगा, सही से लगाऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सीरप बीरप कुछ नहीं, बोतल बस। तुम्हारे का इंजेक्शन थोड़ा ना लगाना हो, वो निडल है ना, निडल में वो लग जाएगा बस पाइप, ठीक है? अम्मा को समझाओ तो मान तो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि अम्मा थक गई है, अम्मा थक गई है। यार अम्मा थक नहीं गई, थक तो गई थी 2-3 महीने पहले, जब बीमारी बढ़ रही थी ना, तब थक गई थी। फिर जैसे ही इनका इलाज करवाया तो अब तो फिर वैसे ही हो गई। और वो हमेशा से ही पतली थी शुरुआत से, जब से मैंने देखा अम्मा को तब से। मैं भी अम्मा के साथ बहुत रहा हूँ, गाँव में रही तब गाँव में रहा, फरिया रही तो फरिया रहा, है ना अम्मा? हाँ, अम्मा को सब कुछ पता है। तो अब तो अम्मा तो ऐसी है, मतलब पहले से बहुत आराम है, जैसी होनी चाहिए वैसी हो गई मतलब। और आ गई ऊपर से रुचि दीदी। किसी ने अम्मा को इससे आता तो कुछ है नहीं, चाचा सिखा गए उतना ही आता है, किसी ने अम्मा को टाइम उलवाया। तो भाई सच में चाचा मुझे जितना बता के गए थे कि ऐसे ऐसे करना, मैं बस वही करता हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी करना हो एक्स्ट्रा तो मैं चाचा को कॉल कर लेता हूँ। और ये देखो इनमें क्यों दंगल लड़वा दूँ, दोनों को दंगल करवा दूँ फिर। देखो दोनों। सुब्बू कैसे देख रही है? सुब्बू क्या हो गया? सुब्बू हंस रही है, सुब्बू कह रही है लड़ाई हो गई, सुब्बू कह रही है लड़ाई हो गई। मान जाओ। अब रो रही है, तब से झगड़ा कर रही है, वो कह रही है मेरा हाथ फाड़ दिया इसने।
इसको कोई नजर मत लगाना प्लीज, कभी कभी कैमरे में आ जाती है तो इसको नजर लग जाती है। जरा हमें फिर लाल मिर्च उतार के डालनी पड़ती है। नींबू इसके गले में डाल दो, इसे नजर लग जाती है। बनवाएंगे नींबू का, तब इसके गले में डालेंगे हम। तो भाई अभी रुचि दीदी बाहर गई है, इसको बुला के देखो कुछ पूछते हैं। रुकने, कहाँ गई रुचि दीदी? सुनो, यहाँ पे आओ। और तब तक ये इन दोनों को देखो झगड़ा शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो यार घर कब जा रहे हो अपने? वो तो बोलता है कि मेरा कंटेंट चला जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं है भाई। है मेरी बेटी की वजह से तेरे ब्लॉग बन रहे हैं, वरना ओहो ब्लॉग में आने के लिए है ही कौन? तू ही तो नहीं जानी जरा। तो ठीक है भाई, यही देखते हैं। अब ये जाएगी, उसके बाद देखना मेरे ब्लॉग में कितनी मस्ती होगी। है कुछ नहीं दिखता है तेरे ब्लॉग में। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि वो थोड़ा मेरे गेहूं कम रह गए ना, इस वजह से। तो मतलब 3-4 महीने और कट जाएंगे जब तक गेहूं की खेती होती, तब तक। है जब तूने मेरे पैसे लिए ना, उसी ब्याज से खा रही हूँ अभी। है ये बात तो ये सच कह रही है। मैंने इससे पैसे कितने लिए होंगे? समथिंग कम से कम होंगे 9-10 हज़ार। तो भाई आराम से 9-10 हज़ार नहीं, 8 हज़ार तक तो है, मतलब 8 हज़ार। तो मैंने इससे 8 हज़ार तक पैसे लिए। बस पता है क्या कहता हूँ, बस दीदी कल तक चाहिए, परसों तो पक्का ये रखें पैसे, ये सामने है ना, यही बोलता हूँ हर एक बार। उसी के ब्याज से मैं खा रही हूँ। तो भाई बहन किस नाम की, जब पैसे ही वापस ले मुझसे तो है। बहन के एक दोस्त के कभी पैसे नहीं वापस देने देते चाहिए। हैं भाई, लेते नहीं है कभी। ठीक है, तो जब सब लोग भाई लेते हैं तभी तो हम थोड़ा अलग हैं, हम लेते हैं, देते नहीं है किसी को। जब मैं जाने का ना अम्मा रोने लगती है, अम्मा से कहलवा देगी तू चली जा। अम्मा रुचि दीदी से कह दो तुम चले जाओ अपने घर। जाऊँ अम्मा? मैं अम्मा अपने घर जाऊँ? अम्मा पास रहूँ? अम्मा ये कह रही हम नहीं जाने देंगे। मैं जैसे जाने का नाम लूँ ये रोने लगती है, यही जाने दे रही मेरे को, बताओ। अच्छा अम्मा से कहलवा दूं? हाँ कहना। अम्मा ये कह दो तुम ऐसा ही कि रुचि तू अपने घर जा। हैं बोल दो बस एक बार। हैं कह दो, ऐसे ही कह दो, मजाक में कह दो ये तू अपने घर चली जा। नहीं अम्मा, नहीं। अम्मा मजाक में कह दो। नहीं अम्मा। अम्मा कह दो, मजाक में कह दो। नहीं अम्मा। कह रही अब वो तो मना कर रही है। अम्मा ऐसे ही मजाक में, जा तू अपने घर जा। चालू कर दो। अम्मा जिस दिन मैं जाऊंगी ना उस दिन घर में सन्नाटा हुआ है, सब रोते दिखाई देंगे। और क्या, मैं तो वो लेके आऊंगा पार्टी ऊपर, जब तू जाएगी तब चलाऊंगा उसे। फिर से मैं एक और कैंडल स्टैंड बना दूंगी। ये तो उसका पार्टी ऊपर का नीचे से वो निकाल लेती है घुमाने वाला, उसका कैंडल स्टैंड बना देती है, कहीं वो बना देती है दीपक, पता नहीं क्या क्या करती है। तो भाई आप लोग मेरा ब्लॉग डेली देखा करो। मेरा ब्लॉग आता है शाम को 6 बजे करेक्ट, यूट्यूब पे पहुंच जाता है। और क्या वो धीमे धीमे आ पाता है ना, वो ट्रैफिक ज़्यादा होता है आजकल। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों को फुल मस्ती मिलेगी, फुल कॉमेडी मिलेगी। तो आप लोग बस ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए। और इससे आगे बोलेंगे रुचि दीदी। ये लो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ आपको गलती लगे या अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।